विद्यार्थी मित्रों, हाँ, संत कबीर के 20 दोहों का अध्ययन, 20 दोहों का अभ्यास कर रहे हैं। उनमें से 5 दोहों का अध्ययन हमने इसके पूर्व किया। और अभी हमें उनके विरह को अंग के 5 दोहों का अध्ययन करना है। परंतु बच्चों, विरह को अंग के 5 दोहों का भावार्थ देखने से पहले, भावार्थ देखने से पूर्व, ये विरह क्या होता है? विरह शब्द का अर्थ क्या है? बच्चों, विरह का अर्थ होता है वियोग। वियोग का अर्थ होता है दुख, दर्द, वेदना, सदमा। परंतु बच्चों, ये विरह की जो अवस्था है, जो ये दुख की जो अवस्था है, ये वेदना की जो अवस्था है, ये कब निर्माण होती है? यह विरह की अवस्था उस समय निर्माण होती है जब हमारा कोई प्रिय हमारे पास नहीं होता, हमारे नजदीक नहीं होता, हमसे बहुत दूर है। उस प्रिय के विरह में हमारा मन व्याकुल हो जाता है। तो फिर ये कबीरदास का प्रिय कौन था, जिसे कबीरदास मिलने के लिए तड़प रहे हैं, मिलने के लिए दुखी है, कष्टी है, तरस रहे हैं उसे मिलने के लिए? बच्चों, कबीरदास उस परमात्मा, उस ईश्वर, जिस ईश्वर को उन्होंने राम शब्द कहा है, उस परमात्मा को कबीर ने राम नाम से पुकारा है। कबीर उस परमात्मा से बहुत प्रेम रखते थे। कबीर ने बहुत भक्ति की उस परमात्मा की। कबीर ने उस परमात्मा के साथ अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। कभी कभी तो कबीर परमात्मा का उस राम का सेवक कहते हैं, दास कहते हैं। कभी कभी तो वह परमात्मा की पत्नी कहते हैं स्वयं को। राम पति है, वह पत्नी के रूप में है। कभी वह परमात्मा का बेटा भी कहते हैं स्वयं को। और कबीरदास उस परमात्मा को मिलने के लिए तड़प रहे हैं, उनकी आत्मा तड़प रही है, उनका जीव तड़प रहा है। उसी को विरह कहते हैं। विरह को अंग के लगभग 5 दोहों का अध्ययन हमें करना है। उनमें से एक दोहा है, विरह को अंग का पहला दोहा है, बहुत दिनन की जोवती, बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम। बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम। जीव तरसे, जीव तरसे, तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम, मनी नाही विश्राम।
बच्चों इस दोहे में दिनन शब्द का अर्थ दीन, दीन यानी दिवस। इस दोहे में ज्योति नाम का शब्द आया है। ज्योति का अर्थ होता है देखती। और एक शब्द है इसमें बाट, बाट का अर्थ होता है वाट, वाट यानी राह, राह यानी मार्ग है। और एक शब्द है विश्राम, विश्राम यानी विश्रांति। इस दोहे का संदर्भ हमें लिखना है, तो इस दोहे का संदर्भ कैसा होगा? प्रस्तुत दोहा संत कबीर द्वारा रचित विरह को अंग से लिया गया है। इस दोहे में कबीर ने परमात्मा यानी ईश्वर के दर्शन करने के लिए तीव्र उत्कंठा का वर्णन किया। यानी कबीर की जो आत्मा है, कबीर का जो जीव है, वह विरह अवस्था में उस परमात्मा को मिलने के लिए व्याकुल है। उस परमात्मा के मिलने के लिए उसका जीव तरस रहा है। कबीर वर्णन करता है, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम। कबीरदास कहते हैं कि ये राम, हे परमात्मा, बहुत दिन हो गए मैं तुम्हारी बाट देख रही हूं, बहुत दिन हो गए तुम्हारा मार्ग देख रही हूं, मैं राह देख रही हूं, मेरी आत्मा दुखी है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। हे राम, हे परमात्मा, जीव तरसे तुझ मिलन को, कि ये भगवंत, हे राम, तुम्हें मिलने के लिए मेरा जीव तरस रहा है। मनी नाहि विश्राम, जब तक तुम नहीं मिलते तब तक ये जीव जो है, ये जो मन है, उसे विश्राम नहीं है, विश्राम नहीं मिल रहा है। हे परमात्मा, हे राम, मेरी आत्मा तुम्हें मिलने के लिए तरस रही है। अगला दोहा है, ये तन जालो बसी करो। क्या बात है यार! कबीर परमात्मा के सामने कितने लीन होते हैं, कबीर परमात्मा के सामने कितने नम्र होते हैं। बच्चों, परमात्मा तभी प्राप्त होता है जो अपने अंदर का अहंकार नष्ट होता है। अहंकार त्यागने के बाद परमात्मा मिलता है। कबीरदास कहते हैं इस दोहे में, कबीरदास ने दोहा रचा है, यह तन, तन यानी शरीर, जालो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिखी लिखी राम पठा। यह तन, तन यानी शरीर, जालो, जालो यानी जलाकर, मसी, मसी यानी शाही, लेखनी करो करंक की, करंक यानी शरीर की हड्डियां, अस्थियां, पठाओ यानी राम को भेजो। प्रस्तुत दोहा संत कबीर द्वारा रचित विरह को अंग से लिया गया है। इस दोहे में संत कबीर ने प्रभु प्रेम का वर्णन किया। प्रभु प्रेम के लिए आत्मा यानी जीव तड़प रहा है। कबीर की आत्मा उसे मिलने के लिए तड़प रही है। बच्चों, ईश्वर से कितना प्रेम होता है लोगों का। कबीर का प्रेम देखो ना, ईश्वर के साथ कैसा जुड़ा हुआ, उसे मिलने के लिए कैसा तड़प रहा है कबीर। बच्चों, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। यानी ईश्वर कोई बाजार में मिलता है, हट में मिलता है, रास्ते पर बिकता है ईश्वर? अरे नहीं, उसे प्राप्त करना है ना,
हमारा अंतःकरण स्वच्छ और पवित्र चाहिए, समर्पण चाहिए। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि ये प्रभु, ये परमात्मा, यह इच्छा होती है मेरी। कबीर की कौन सी इच्छा होती है? कबीरदास कहता है कि ये परमात्मा, मेरी इच्छा होती है कि यह शरीर जलाकर इसकी शाही कर दूं मैं। शरीर जलाकर इसकी शाही कर दूं। क्या बात कही है कबीर ने। और इस शरीर में जो हड्डियां हैं, जो अस्थि है, उसकी मैं लेखनी बना लूं और लिख लिख कर अपने राम के नाम चिट्ठी लिख लिख कर उसे भेजो। कदाचित यह करने से राम प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे दर्शन दे देंगे। तीसरा दोहा है बच्चों, अंशड़ियां झाई पड़ी पंत निहारी निहारी। अंशड़ियां झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जीभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। अंशड़िया का अर्थ होता है आंखों में, झाई का अर्थ होता है टीक, पंथ का अर्थ होता है मार्ग, निहारना का अर्थ होता है देखना, जिबड़िया का अर्थ होता है जीभ, छाले का अर्थ होता है जख। बच्चों, कबीर का ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वह अलौकिक प्रेम है, कोई साधारण प्रेम नहीं। अरे कबीर जो ईश्वर से प्रेम करता है, परमात्मा से प्रेम करता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसका निस्वार्थ प्रेम होता है। ईश्वर कब मिलता है बच्चों? स्वार्थ रखकर नहीं। और हम तो ऐसे हैं, आम आदमी तो ऐसा है, हम तो ऐसे हैं, ईश्वर से कुछ मांगते हैं, हम स्वार्थ रखते हैं। हम मंदिर में चले जाते हैं, ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़े रहते हैं, तो हम कोई ना कोई मनोकामना करते हैं कि ये ईश्वर मुझे ये दे दो, ये ईश्वर मुझे वो दे दो। सब स्वयं के लिए मांगते हैं, लेकिन कबीर ऐसा नहीं। कबीर ने कुछ मांगा ही नहीं। अरे कबीर को क्या करना था? कबीर को किसी भी चीज में मोह नहीं था बच्चों, मोह से बहुत परे थे कबीर। इस दोहे में कबीरदास प्रभु प्रेम का वर्णन करता है। इस दोहे में कबीरदास कहता है, अंशड़िया झाई पड़ी पंत निहारी निहारी। प्रभु राम के आगमन का मार्ग, ईश्वर का रास्ता देखते देखते मेरे नेत्रों में झाई पड़ गई, टीक पड़ गई, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। परमात्मा का मार्ग देखते देखते, ईश्वर का मार्ग देखते देखते मेरी आंखें खराब हो गई, आंखों की रोशनी चली गई। परमात्मा का मार्ग देखते देखते। और आगे कबीरदास क्या कहते हैं? जी बढ़िया छाला पड़े राम पुकारी पुकारी। अरे राम का नाम पुकारते पुकारते मेरे जीव में छाले पड़ गए, जख्म हो गए। तू भी परमात्मा, प्रियतम परमात्मा मुझे नहीं मिल रहे हैं। हे परमात्मा, मुझे आपके दर्शन दे दो। कबीरदास परमात्मा के दर्शन करने के लिए बहुत व्याकुल है, बहुत तड़प रहे हैं वे परमात्मा को मिलने के लिए। अगला दोहा है, पर्वती पर्वती मैं फिरिया। पर्वती पर्वती मैं फिरिया, नैन गवाए रोई। सो बूटी पाओ नहीं, जाते जीवनी हुई।
बच्चों इस दोहे में पर्वती शब्द का अर्थ है पहाड़, नैन का अर्थ होता है आंखें, बूटी का अर्थ होता है औषधि, और दवाए शब्द का अर्थ होता है नष्ट करना। इस दोहे में कबीरदास ने जो कहा है बच्चों, इस दोहे में कबीरदास की एक तड़पन दिखाई देती है। परमात्मा से मिलने के लिए उनकी जो आस है, उनका जीव, उनकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। कबीरदास परमात्मा के प्रति अपनी जो विरह भावना है, वह विरह भावना इस दोहे में व्यक्त करते हैं। कबीरदास इस दोहे में कहते हैं, ये परमात्मा, ए ईश्वर, ए राम, मैंने पर्वत पर्वत छान मारा, पहाड़ों पहाड़ों पर मैं घूमता रहा, अपनी आंखें प्रिय परमात्मा के विरह में रोते रोते नष्ट कर बैठा, किंतु मैं वह संजीवनी बूटी, वह औषधि, वह प्रिय परमात्मा मैं प्राप्त नहीं कर सका, जिससे मनुष्य का जीवन सफल हो सके। मनुष्य का जीवन जहां सफल होता है, वह जो परमात्मा है, वह प्रिय राम जो है, मुझे नहीं मिल पाया। सारा पर्वत मैंने ढूंढ लिया, परंतु वह संजीवनी बूटी यानी राम मुझे नहीं मिले, राम के दर्शन नहीं हुए। मैंने आंखें गंवाई, लेकिन राम मुझे प्राप्त नहीं हुए। पांचवा दोहा है कबीरदास, पांचवें दोहे में क्या सुंदर कहते हैं, देखो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। पांचवा दोहा है, सुखिया सब संसार है, खाए और रोवे। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। बच्चों, सुखिया का अर्थ होता है सुख, सुख यानी सुकून, खाए और रोए, खाए यानी खाना और सोना। दुखिया दास कबीर, दुखिया यानी दुखी, दास यानी परमात्मा का सेवक, जागे और रोए, जागे यानी जागना, रोए यानी रोना। प्रस्तुत दोहे में संत कबीर दास ने प्रिय परमात्मा के प्रति अपनी विरह भावना व्यक्त की है। वो कौन सी भावना व्यक्त की? संत कबीर दास परमात्मा से कहते हैं, संत कबीर दास सारी दुनिया से कहते हैं, क्या कहते हैं? कबीर दास कहता है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। कबीर कहता है, संपूर्ण संसार सुखी है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, भोग विलास में जी रहा है। भोग विलास, प्रत्येक मनुष्य भौतिक वस्तुओं का सुख पाता है, उसका भोग लेता है, उपभोग लेता है, विलासी जीवन जी रहा है प्रत्येक मनुष्य। जो जन्म लेकर आया इस धरती पर, मनुष्य प्राणी जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक भौतिक वस्तु जो है उसी का उपभोग लेता है, विलासी जीवन व्यतीत करता है, वह खुश है, वह सुखी है। कबीर दास कहते हैं, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। केवल कबीर दास ऐसा है, उस परमात्मा का सेवक कबीर ऐसा है जो दुखी है। क्यों दुखी है संत कबीर? कबीर कहता है कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। क्यों दुखी है? क्यों जाग रहा है? क्यों रो रहा है? कबीर दास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाग भी रहा है और प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए रो भी रहा है। अरे प्रभु के लिए रो रहा है,
ज्ञान प्राप्ति के लिए वो जाग रहा है। वो क्यों जाग रहा है? कभी उसे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ज्ञान मिलाना है, उसे ग्रहण करना है। और प्रभु परमात्मा को मिलने के लिए, प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए वह रो भी रहा है। इस तरह संत कबीरदास के विरह को अंग के 5 दोहों का अध्ययन हमने यहां इसी वीडियो में किया है।